Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in 5 minute seated crack series. Today is class 13 of 5 minute seated crack series and I guess class 4 of Hindi pedagogy. Okay. पहले की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया भाषाई कौशल हमारे क्या होते हैं। भाषाई कौशल में हमने सुबो पली ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सुनना बोलना लिखना पढ़ना। ठीक है, और ये जो चार कौशल होते हैं ये प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव होते हैं। ठीक है, रिसेप्टिव इन द सेंस ग्रम्यात्मक और प्रोडक्टिव इन द सेंस अभिव्यक्तात्मक, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम इनको वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। ठीक, सबसे पहला है श्रवण कौशल के सोपान। श्रवण कौशल के सोपान का मतलब ये है जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है, आप समझ रहे हो, ठीक है, आपने सुना, मैंने बोला, आपने वीडियो ओपन किया, आपने सुना, ठीक है, अब इसका आप मतलब समझ रहे हो। अच्छा मैं हिंदी पेडागोजी बता रही हूँ, अच्छा मैं श्रवण कौशल बता रही हूँ, सोपान बता रही हूँ, ठीक है, आपने अर्थ ग्रहण किया। ठीक, अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपने क्वेश्चन को सही टिक किया, है ना, वहां पे वो प्रयोग किया कि अच्छा क्या बताया था मैम ने, हाँ, तो वो आपने प्रयोग किया, तो आपने वहां पे प्रयोग किया। सबसे पहले सुनना, फिर अर्थ ग्रहण करना, उसके बाद प्रयोग करना। ठीक है, ये हो गया श्रवण कौशल के सोपान। मतलब अर्थपूर्ण आपने सुना, उसके बाद आपने उसको पहले आपने सुना, कानों तक सुना, फिर उसके बाद आपने उसका अर्थ ग्रहण किया, उसके बाद उसका प्रयोग कर लिया, ये हो गया ना। अगर हम बात करें श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां, तो देखिए विधियां होती है जैसे सस्वर वाचन। अब मान लीजिए कोई भी नाटक, कोई भी कहानी या कविता पढ़ाई जाती है तो उसके इंटोनेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। छोटे क्लास में आप सभी को याद था, जैसे पढ़ते नहीं थे, कहीं एक थी बुढ़िया जिसका नाम नहीं था कुछ भी, नाम ना होने पे, इस टाइप से इंटोनेशन अप एंड डाउन होता था। सस्वर वाचन बच्चों को सिखाया जाता था कि आपको यहाँ पे अपनी लय और ताल का ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपके इसके श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां। नंबर 1 सस्वर वाचन। दूसरा है कहानी सुनना और पढ़ना। कहानी सुनना और पढ़ना दोनों ही सस्वर आपके श्रवण कौशल के हैं, क्योंकि मान लिए मैं कोई कहानी बता रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो श्रवण कौशल आपका विकसित होगा, है ना, सुनने से। और अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपके उसमें आ जाएगा, पढ़ने वाले में। ठीक, अब अगर बात करें प्रश्नोत्तर विधि, देखिए प्रश्नोत्तर विधि भी यही है कि मान लिए कोई चीज किसी ने प्रश्न किया आगे से आपसे, ठीक है, तो आप सुनोगे, ठीक, तो तब उसका ही रिप्लाई कर पाओगे, तो ये भी इसी में आएगा ना। अब दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरी है आपकी श्रुतलेख। श्रुतलेख या फिर जो कि इमला होती है। अब इमला तो ऐसा इमला जैसे मैं हूँ, मैं इसको इमला बोलूंगी शिवा को, तो मैं बोलूंगी, ध्यान से सुनेगा तभी इमला सही लिख पाएगा कि मम्मी क्या बोल रही है, आम या कुछ भी इमला ऐसे बोल लो, है ना, कुछ भी ऐसे करके बोला, वह स्कूल जाता है या कुछ भी। ठीक है, तो सुनने की इसमें कौशल विकसित हो रही है, तो ये इसमें आएगा ना। भाषण, भाषण में भी यही होता है कि आपके सुना जाता है, जैसे स्पीच वगैरह है, कोई यही बोल दिए, मान लो ये स्पीच मैं दे रही हूँ तो आप सुन रहे हो, ठीक है ना। वाद विवाद, वाद विवाद में भी है, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक रिप्लाई कैसे करोगे, तो श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां है, कुछ ये हो सकती हैं, सस्वर वाचन, कहानी कहना और सुनना, प्रश्नोत्तर विधि, श्रुतलेख और वाद विवाद, भाषण, ये हो सकते हैं। ठीक ना। दूसरा अगर हम बात करें मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या फिर बोलना, ओरल एक्सप्रेशन जिन्हें हम बोलते हैं, तो देखिए ओरल एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, उसको विकसित कैसे कर सकते हैं, सस्वर वाचन से विकसित कर सकते हैं ओरल अभिव्यक्ति। जैसे कि कोई कहानी है, जैसे छोटे क्लास में बच्चों को बोला जाता था ना कि आप ये पैसेज रीड करिए, वो उनका इसीलिए बोला जाता था कि उनकी मौखिक अभिव्यक्ति विकसित हो सके, डेवलप हो सके, वो पढ़ पाए, सस्वर वाचन वो सही से वर्ड को प्रोनाउंस कर पाए। ठीक है। दूसरा कविता पाठ, कविता पाठ में भी आपकी मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होगी। तीसरा है चित्र वर्णन, चित्र आपने देखा है तो आप क्या बता पा रहे हो, जैसे आप मान लो कहीं घूमने गए थे, शिमला गए या कहीं भी गए, तो आपने देखा, वहाँ पे क्या बता पा रहे हो, वहाँ देख के क्या बता पा रहे हो, बच्चे देख के क्या बता पा रहे हैं, ये आपका मौखिक अभिव्यक्ति में होगा। वाद विवाद, ये भी आपकी मौखिक अभिव्यक्ति में होगा। भाषण, भाषण भी मौखिक अभिव्यक्ति, क्योंकि भाषण तो स्पीच तो मौखिक अभिव्यक्ति होती ही है। ठीक है, जब तक आप बोलने में सक्षम नहीं होगे तब तक कैसे आप भाषण दे पाओगे। नाटक मंचन में भी बोलने का ही काम है, संवाद में भी बोलने का ही काम है ना। थर्ड अगर बात करें तो वाचन या फिर पठन कौशल, जिसे हम पढ़ना बोलते हैं,
देखिए अब वाचन या फिर पठन कौशल में क्या होता है, सबसे पहला प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहले हमें शिवा को दिखाना होगा कि ये एप्पल है, ये बॉल है, ये कैट है, इस टाइप की चीज़ें हमें दिखानी होंगी। ठीक है, ये प्रत्यक्षीकरण मतलब मैं उसे दिखा रही हूँ ठोस चीज़ें। ठीक, जब ये इसने देख लिया फिर उसके बाद ये अर्थ ग्रहण कर पाएगा कि अभी मैं इससे पूछूं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, एप्पल। हाँ, अब इन्होंने एप्पल बनाया मतलब इन्होंने अर्थ ग्रहण कर लिया, इसका अर्थ ग्रहण कर लिया था इन्होंने तभी, अब इसका इन्होंने प्रयोग कर दिया, मैंने पूछा तो इन्होंने बता दिया कि ये एप्पल है। ठीक, तो सबसे पहले वही चीज़ हो गई प्रत्यक्षीकरण, पहले आप बच्चों को दिखाइए, उसके बाद वो अर्थ ग्रहण करेंगे, समझेंगे, उसके बाद वो प्रयोग कर पाएंगे। ठीक, अब अगर वाचन के प्रकार हम बोलें तो वाचन दो तरह से हो सकता है, एक सस्वर वाचन, एक मौन वाचन। सस्वर वाचन में ये होता है कि लाउडली बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला मैं यहाँ से पढ़ना शुरू कर दे रही हूँ, जैसे लाल त्रिकोण वाले स्थान को पूरा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, तेज तेज से पढ़ना शुरू कर दिया। जो बच्चे क्लास में रीडिंग करते हैं ना, वो सस्वर वाचन, वो आपका सस्वर वाचन का प्रकार होता है, क्योंकि वो लाउड रीडिंग करते हैं। अब मौन वाचन की बात करें, सस्वर वाचन छोटे क्लास में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, आपसे पूछा जाए छोटे क्लास में कौन सा बेनिफिशियल है तो सस्वर वाचन। ठीक है, मौन वाचन की अगर बात करें तो बड़े कक्षाओं के लिए मौन वाचन गुड है, क्योंकि अब हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग भी लर्न करते होंगे, ऐसा नहीं है कि अब मौन वाचन हम लोग धीरे धीरे ही सब कुछ पढ़ के अपना लर्न करते हैं, तो वो हमारी साइलेंट रीडिंग होती है, बड़े क्लासों के लिए यूजफुल होती है। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सस्वर वाचन भी दो तरह से होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक होता है। जो व्यक्तिगत होता है वो आदर्श वाचन होता है। ठीक है, पर्सनल जो होता है, व्यक्तिगत होता है, वो आदर्श वाचन होता है, या फिर अनुकरण, अनुकरण मतलब नकल वाला। ठीक है, मतलब किसी ने बोला उसका अनुकरण करके बोलना। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सामूहिक जो होता है वो ग्रुप में होता है, सामूहिक जो होता है वो ग्रुप में होता है, गो 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 सामूहिक जो होता है वो ग्रुप में होता है। ठीक है, और अगर मौन वाचन की बात करें तो मौन वाचन भी दो तरह से होता है, एक गहन होता है और एक द्रुत होता है। गहन होता है मतलब डीप में पढ़ना, कोई चीज़ है इसको मैं डीप में ढंग से पढ़ रही हूँ, तो वो क्या हो गया, मौन वाचन मेरा गहन हो गया, डीप रीडिंग हो गया। ठीक है, द्रुत एक होता है मौन वाचन द्रुत स्पीडली, जैसे कि कोई भी शॉट आया आपने स्पीडली देख लिया यूट्यूब पे तो वो आपका द्रुत हो गया, स्पीडली दे दिया, मजे मजे के लिए देख लिया, स्पीडली देख लिया। डीप, मान लिया आपने ये वीडियो खोली, डीप ढंग से समझ रहे हो तो ये आपका डीप हो गया, गहन हो गया। ओके ना, अगर हम बात करें वाचन शिक्षण की विधियों की तो ये विधियां होती हैं वर्ण विधि। वर्ण विधि मतलब आ से ज्ञ तक बच्चे को समझाना। शब्द विधि, शब्द में जैसे आम, इमली, ये सब समझाया। वाक्य, अब जब शब्द आ गया तो वाक्य प्रयोग, आम फलों का राजा होता है। फिर उसके बाद कविता सिखाई जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका वाचन या फिर पठन कौशल, वाचन या फिर पठन कौशल जिसे पढ़ना बोलते हैं। अब जो लिखित अभिव्यक्ति लास्ट होता है, लिखित अभिव्यक्ति कौशल लिखना, इसमें देखिए लेखन के प्रकार होते हैं। एक होता है सुलेख, सुंदर लेख, बच्चों को दे दिया जाता है आप अच्छे से लिखिए, होमवर्क भी काफ़ी हम लोगों को मिला कि अच्छी राइटिंग उनकी बन पाए। एक होता है अनुलेख, जैसे आपने बुक देखी नहीं होगी डॉट डॉट वाली, उसमें आ बना है, ई बना है, तो बच्चों को उस पर फेरना होता है, तो वो होता था अनुलेख। ठीक, सुलेख मतलब एक कॉपी में दे दिया कि एक पैसेज लिख के लाना, तो वो हो गया सुलेख। मतलब सुलेख मतलब सु मतलब अच्छा लेख। ठीक, अनुलेख मतलब जो लिखा है उसी के ऊपर फेर देना। ठीक है, आ डॉट डॉट वाली जो कॉपियाँ हम लोगों के टाइम पे होती थी ना। श्रुत लेख जो होता है जिसे हम बोलते हैं इमला या डिक्टेशन, जैसे टीचर बोलती नहीं थी तो हम लोग इमला लिखते थे, या फिर वो डिक्टेशन बोलती थी तो हम लिखते थे, वही होता है श्रुत लेख या फिर डिक्टेशन या इमला। तो आई गेस हमने ये डिस्कस कर लिया है। इसकी जो मैंने नोट्स बनाया है ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम का मैंने लिंक कई बार दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और कम्युनिटी टैब पे भी दे दूंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से ले लेना। और ये हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इट वॉज इन दिस वीडियो, टाटा बाय बाय, टिल देन टाटा बाय बाय फ्रॉम शिवा's साइड ऑल्सो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Like, share and subscribe.